प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। अगर आप क्लास 10 के कैंडिडेट है, माध्यमिक के कैंडिडेट है और सोच रहे हैं कि किस यूट्यूब चैनल पे आपको माध्यमिक का पूरा प्रिपरेशन मिल सकता है, वेलकम है रमदान ट्यूटोरियल में। मैं यहाँ आप लोगों को क्लास 10 के मेजर 5 सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, मंडे टू फ्राइडे डेली एक क्लास के साथ। तो आज के इस क्लास में मंडे के दिन हमारा डिस्कशन होने वाला है मैथमेटिक्स पर। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस चैप्टर का थर्ड पार्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर के इस पार्ट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है जानते हैं। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक स्टेटमेंट दिया गया है, उस स्टेटमेंट को पढ़ के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कीजिए। सॉल्व नहीं, फॉर्म कीजिए। तो बस हमें फॉर्म करना है और बिल्कुल इन्हीं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी हमें करना है, लेकिन वो हम करेंगे अपने आने वाले चैप्टर्स में 1.3 में। अभी हम 1.1 के इन्फॉर्मेशन के क्वेश्चन को सीखते हैं, किस तरह से इक्वेशन फॉर्म किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। लेट अस कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपको याद रखना है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही फॉर्म करना है, मोर देन वन वेरिएबल फॉर्म ना कर बैठे। क्या है क्वेश्चन? डिवाइड 42। तो आपके पास क्या एक नंबर दिया गया, 42 दिया गया है। आपको इसको डिवाइड करना है इनटू टू पार्ट्स सच दैट वन पार्ट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द अदर। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर मैंने एक पार्ट को x कर दिया तो दूसरा पार्ट क्या होगा? मैंने 42 का दो पार्ट करना है। अगर मैंने एक पार्ट 2 कर दिया तो दूसरा पार्ट क्या होगा? 40। अगर 2 लिया तो 40 कैसे निकाला? सब्सट्रैक्ट करके। अगर मैंने x किया तो ये हो जाएगा 42 माइनस x। आपको इनको डिवाइड करने के लिए जो फॉर्मूला क्वेश्चन में बता रहा है, बोल रहा है वन पार्ट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द अदर। मैंने मान लिया ये वन पार्ट है, ये अदर पार्ट है, ठीक है। तो वन पार्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अदर। ओके, ये पावर में 2 है। मैं इसे थोड़ा ठीक से लिख देता हूं। देखिए, ये लिखने में थोड़ी गलती हो गई यहां पर। वन पार्ट इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ अदर। क्लियर हुआ? तो अब इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है x विल रिमेन एज x। 42 माइनस x का स्क्वायर करेंगे तो 42 का स्क्वायर होगा। फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं माइनस, आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग टुडे। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसमें से x को दूसरी तरफ लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। x को इधर रखते हैं। 42 स्क्वायर को फिलहाल मैं वैसे ही रखता हूं, स्क्वायर ब्रेक नहीं कर रहा हूं। अब ब्रेक कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 84x प्लस x स्क्वायर। ये x इस तरफ पॉजिटिव, अगर आप दूसरी तरफ लेके आएंगे तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो टर्म कुछ इस तरह से स्टैंड लेगा, x स्क्वायर माइनस 85 ऑफ x प्लस 42 स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकाल के जो भी आपको मिलेगी यहां पर पुट कीजिएगा, इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर एक बच्चे गलती करते हैं कि जब इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने अगर ये स्टेटमेंट लिख दिया तो सॉल्यूशन हो गया। नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एस्टैब्लिश करने का मतलब होता है कि ऑलवेज इस तरह का फॉर्म, जिसमें जर्नल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 आपको एस्टैब्लिश करना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर रेडी है। क्या है क्वेश्चन? लेट अस कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फिर से वही चीज है, स्टेटमेंट चेंज कर दिया गया है। 2 नंबर में स्टेटमेंट कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर। कैसे? कंसेक्यूटिव मतलब अगर एक नंबर 1 है तो उसके बाद वाला 2 होगा, कंसेक्यूटिव। लेकिन पॉजिटिव यानी कि अगर 1 है तो अब सपोज एक 0 है तो दूसरा -1 हो गया, ये भी नहीं चलेगा। -1 और 0 कंसेक्यूटिव तो है लेकिन पॉजिटिव नहीं है। तो आपको पॉजिटिव भी रखना है और कंसेक्यूटिव भी रखना है, साथ ही साथ ऑड भी रखना है। यानी 1 के बाद आप 2 नहीं ले पाओगे तो 3 लेना पड़ेगा। 1 3 5 7। अब ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इसका जर्नल फॉर्म क्या होता है? अब देखिए, मैं आपको एक फॉर्म लिख के दिखा रहा हूं। याद रखिए, अगर कभी भी आपसे कोई भी पूछे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर का फॉर्मेट, तो वो होता है 2n+1। क्या होता है? कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर का फॉर्मेट, तो वो होता है 2n+1। यहां पर आप n की वैल्यू कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं नेचुरल में, ठीक है। आप अगर इंटीजर से चूज करेंगे तो भी ये होल्ड करेगा। फिलहाल पॉजिटिव की बात की गई है, इसीलिए मैं सिर्फ नेचुरल चूज कर सकता हूं। अब आप नेचुरल में चूज करो। नेचुरल में आप 1 से स्टार्ट करो। अगर आप 1 पुट करोगे तो ये क्या होगा? 2 + 1 3। होल नंबर से 0 पुट करोगे तो क्या होगा? 0 + 1 दैट इज 1। आपको ऑड मिल रहा है, आपने देखा 1 पुट करने पे भी ऑड मिला। अगर आप 2 चूज करोगे तो 2 2 4 + 1 5, तो भी ऑड मिला।
तो आपको क्या पता चला, किसी भी पॉजिटिव ऑड नंबर का, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर का फॉर्मेट होता है 2n+1। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर इज 143। तो अब आप लोगों के मन में सवाल उठेगा कि ये एक पॉजिटिव ऑड नंबर है, तो दूसरा पॉजिटिव ऑड नंबर क्या होगा, राइट? दूसरा पॉजिटिव ऑड नंबर होगा 2n+3, क्योंकि 2n+1 है तो उसके बाद होगा 2n+3। तो ये दो नंबर आपको मिल गए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर मैं सिंगल वेरिएबल पे फॉर्म करूं और यहां पर वेरिएबल क्वेश्चन का अगर n कर दूं तो इसे लिखूंगा 2n+1 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल्स टू 143। अब आपको यहाँ एक प्रोडक्ट फॉर्म करना होगा, 2n will multiply 2n, so 4n square, 2n will multiply to 3, so plus 6n, 1 will multiply to 2n, so plus 2n, 1 will multiply to 3, so it will become 3 is equals to 143. 4n square plus 8n plus 3, and let us take 143 to the other side, so minus 143 equals to 0. 4n square plus 8n minus 140 equals to 0. अब इसमें से अगर आप 4 कॉमन कर सकते हैं तो बिल्कुल कॉमन कीजिए, जिस वजह से स्टेटमेंट स्टैंड लेगा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस डिवाइडिंग बाई 4, सो 4 3s are 12, 5s are 20 equals to 0. You have to write since 4 is not equals to 0, तो हम लोगों ने 4 को कॉमन करके रिमूव कर दिया और ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन का वेरिएबल n रखा है, अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन के वेरिएबल n की जगह पर x ट्राई कर सकते हैं, y ट्राई कर सकते हैं और खुद से बनाइए। क्लियर हुआ? ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 5 का 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर रेडी है। लेट अस कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम क्वेश्चन है इन वन वेरिएबल, स्टेटमेंट चेंज हुआ है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। अब यहाँ पर कंसेक्यूटिव नंबर की बात की गई है, ना ही पॉजिटिव, ना ही ऑड, ना ही इवन। तो क्या करेंगे? तो अगर आपको सिर्फ कंसेक्यूटिव नंबर की बात की जाए तो आप एक नंबर को x लो और उसके बाद वाला नंबर ऑब्वियसली x+1 होगा, इसे कहते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो ये सारी चीजें अभी आप सीखिए। क्या सीखा आपने कि एक नंबर अगर x है तो उसके बाद वाला नंबर क्या होगा, x+1। x और x+1 बोल रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर। तो अगर एक नंबर x है, दूसरा नंबर x+1 है, तो इन दोनों का स्क्वायर कीजिए और फिर इनका सम कीजिए, ये रिजल्ट होगा 313। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर विल रिमेन एज एक्स स्क्वायर, इसमें हम लोग फॉर्मूला ब्रेक करेंगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 313। यहां से आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x 1, और इसको आप इधर लेके आइए तो माइनस 312 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 5 6 इक्वल्स टू 0। ये स्टेटमेंट हो गया। यहां पर आपको क्या लिखना होगा, कौन 0 के इक्वल नहीं है, जिसे आपने कॉमन किया, किसे कॉमन किया, 2। तो ये आपको स्टेटमेंट में मेंशन कर देना पड़ेगा। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू के बेसिस पे आपने अपना ये 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। हम अगले क्लास में 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन रेडी है। ये पार्ट थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि 6 में 6-1 से लेकर 6-8 तक इतने सारे इक्वेशन, यानी कि लगभग 8 क्वेश्चंस को हमें फॉर्मुलेट करना है, सबको एक्सप्लेन भी करना है, थोड़ा लंबा होगा, बने रहिए। 6 के 1 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो इसे मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, सॉल्यूशन करता हूं। क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरिया इज 15 मीटर। तो चलिए सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। कह रहा है इसका लेंथ ऑफ द डायगोनल है 15 मीटर। डायगोनल किसे कहते हैं, इसे डायगोनल कहते हैं। आप इसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये 15 मीटर का है। चलिए 15 मीटर मैंने लिख दिया। द लेंथ एक्सीड्स इस ब्रेथ बाय 3 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ के बारे में कह रहा है कि लेंथ एक्सीड्स, बढ़ गया है, ज्यादा है, यानी कि ब्रेथ जो है अगर आप उसे x कंसीडर करोगे तो जिसका लेंथ है वो उससे 3 मीटर ज्यादा है। उल्टा भी आप कर सकते हो, अगर आप इसका लेंथ x लोगे तो जो इसका विथ होगा वो उससे 3 मीटर कम होगा। तो आप अगर इसे y कंसीडर करोगे तो इसे y-3 कर सकते हो। तो ये ऑल्टरनेटिव मेथड है। मैं ऑल्टरनेटिव मेथड में नहीं, किसी एक पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आपने क्या देखा, अगर मैंने इसका विथ x कंसीडर किया तो लेंथ x+3 हो गया। अब इसके साथ हम लोग इसे फॉर्मुलेट कैसे करें, इतना दूर तक तो क्वेश्चन से समझ में आ गया। अब यहां पर आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी। इन केस ऑफ अ रेक्टेंगल, दिस बिकम्स हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस एंड परपेंडिकुलर। और आप इस पर क्या फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइथागोरस का फॉर्मूला। यू रिमेंबर पाइथागोरस? द फॉर्मूला ऑफ द पाइथागोरस सेज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
ये है स्टेटमेंट, परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेन्यूज का लेंथ है 15 मीटर, सो 15 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का लेंथ हमारे पास क्या है x प्लस 3, सो x प्लस 3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का लेंथ क्या है, परपेंडिकुलर आप लोग देख पा रहे हैं x का स्क्वायर। अभी सब लोग सिर्फ फॉर्मुलेट करेंगे, जैसा पता है 15 स्क्वायर इज 225, लिख देते हैं x प्लस 3 स्क्वायर, सो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, 6x रह गया एज इट इज, 225 को दूसरी तरफ लाइएगा माइनस हो जाएगा, ये 9 है तो माइनस हो गया 216 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा आंसर, बट 2 कॉमन कर सकते हैं, चलिए कॉमन कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 इक्वल्स टू 0। क्या लिखेंगे, कौन 0 के इक्वल नहीं है, 2 0 के इक्वल नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने इसे रिमूव करके ये स्टेटमेंट लिख दिया एंड दैट्स इट। ये हो गया हमारा 6 के 1 का सॉल्यूशन। समझ आया? कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 6 का 2 नंबर स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। 1 person bought some kg sugar in ₹80। बाजार गए, कितना चीनी खरीदा, शुगर खरीदा 80, कितने रुपए का 80 रुपीज का, कितना किलो खरीदा नहीं पता, ठीक है वो नहीं पता। इफ यू वुड गेट 4 kg मोर शुगर विथ दैट मनी, मतलब 80 रुपए में अगर उनको और 4 kg मिलता, तो सपोज पहले उन्होंने x kg खरीदा था, कितने रुपीज में, ₹80 में। अब आप ₹80 ही रख रहे हो लेकिन क्वांटिटी बढ़ा दे रहे हो x प्लस 4 kg, ये kg में है, ये kg में, ठीक है, क्वांटिटी कितना कर दे रहे हो 4 kg ज्यादा। द प्राइस ऑफ द मनी पर kg विल बी ₹1। तो यहां पर लेस, मतलब यहां पर क्या होता है, जो प्राइस पड़ा पर kg प्राइस, यहां पर kg प्राइस और यहां पर kg प्राइस में डिफरेंस आता, क्या पड़ता, यहां जो आपको पर kg प्राइस मिला है उससे 1 रुपया कम करने पर वो इसके इक्वल आता। तो अगर मैं इसको बोलूं कि ये जो पर केजी प्राइस है P1 है और ये जो पर केजी प्राइस है P2, तो क्वेश्चन में जैसा सजेस्ट कर रहा है पर केजी प्राइस 1 रुपया कम पड़ता है, यानी कि यहां पर जो पर केजी प्राइस है उससे अगर 1 रुपया कम करेंगे तो इस पर केजी प्राइस के इक्वल होगा पर केजी। अब समझिए x केजी के लिए अगर 80 रुपीज पड़ रहा है तो 1 केजी पर केजी के लिए कितना पड़ रहा है 80/x, और यहां पर x प्लस 4 केजी के लिए रुपीज 80 पड़ रहा है तो पर केजी कितना पड़ रहा है 80/x प्लस 4। तो आपको क्या मिला P1 और P2 पता चल गया ना क्या है, पर केजी वैल्यू, पर केजी वैल्यू P1 पहले वाले केस में मिल रहा है हमें कि वो 80/x है, दूसरे वाले में पता चल रहा है पर केजी वो वैल्यू है 80/x प्लस 4। चलिए पुट कर देते हैं इस फॉर्मेट में, P1 की जगह पर क्या पुट करेंगे 80/x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 80/x प्लस 4। एलसीएम करके सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका पूरा फॉर्मुलेशन करेंगे। फॉर्मुलेशन के लिए आगे के पार्ट को मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। एलसीएम जब करेंगे तो x और 1 का डिनोमिनेटर एलसीएम करने पर x हो जाएगा, x 80 माइनस x इज इक्वल्स टू 80/x प्लस 4। क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, 80 माइनस x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेगा, x 80 को मल्टीप्लाई करेगा, 80 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 80x में शॉर्टकट में कैलकुलेशन कर रहा हूं, प्लस 320 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 80x। अब सबको एक तरफ लेके आएंगे, माइनस x स्क्वायर को मैंने पहले रख दिया, आपको दिख रहा है ये प्लस 80 है माइनस 4 है तो सब्सट्रैक्ट कीजिए 76 और ये फिर ओके चलिए यहाँ दोनों ही तरफ 80x है ना, 80x को कैंसिल कर देते हैं तो रिमेनिंग माइनस 4x बच गया और यहाँ है प्लस 320 इक्वल्स टू 0। पूरे में से माइनस कॉमन करेंगे, फॉर्मेट करेंगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस 320, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि आपने माइनस कॉमन किया है, इक्वल्स टू 0 एंड दैट्स इट। ये आपका आंसर, समझ आया? हम अभी सिर्फ इन इक्वेशंस को फॉर्मुलेट करके फॉर्मुलेटेड फॉर्म में आंसर ड्रॉप कर रहे हैं। जब हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे यानी जब हम 1.2 एक्सरसाइज को सीखेंगे तब हम इसे सॉल्व करना भी सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 के 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 का 3rd नंबर क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन किस तरह क्वेश्चन का कह रहा है, यहां है क्वेश्चन का स्टेटमेंट हमारे पास। क्या स्टेटमेंट कहता है थोड़ा पढ़ के देखें। द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज 300 किलोमीटर। तो चलिए यहां मान लेते हैं ये है हमारा स्टेशन A और ये है हमारा स्टेशन B, इन दोनों की डिस्टेंस की बात की गई है। A से B तक की डिस्टेंस कितनी है 300 किलोमीटर। चलिए मार्क कर देते हैं। देखिए आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जिस भी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं उसका डेटा यहां लिख रहा हूं, पढ़ने के बाद जो चीज समझ में आई उसका डेटा नोट डाउन करना जरूरी है, यही आपको सॉल्व करने में मदद करेगी। कॉन्सेप्ट के पावर को समझिए, जब तक आप कॉन्सेप्ट्स को सही तरीके से नहीं समझेंगे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं होंगे, तो कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है। अ ट्रेन वेंट टू सेकेंड स्टेशन फ्रॉम फर्स्ट स्टेशन। एक ट्रेन फर्स्ट स्टेशन से सेकेंड स्टेशन जा रही है, मैंने स्टेशन को नाम दिया, आप इसको फर्स्ट और सेकेंड भी लिख सकते हो।
विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वो जिस स्पीड से स्टार्ट कर रही है उसी स्पीड से जा रही है। मतलब सपोज कि पहले वाले स्टेशन में वो 60 किलोमीटर के स्पीड पे स्टार्ट की और उसी स्पीड से कंटिन्यूअसली जा रही है दूसरे स्टेशन तक 60 किलोमीटर तक। जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब ट्रेन निकलेगी तो वो धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज करेगी, फिर जब उसे रास्ता फांका मिलेगा तो वो स्पीड बढ़ाएगी, फिर जब वो पहुंचने वाली होगी तो स्पीड कम करेगी। लेकिन प्रैक्टिकली हम उस चीज को ऐसे नहीं समझ रहे हैं। अभी यहाँ पर एज पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन हम लोग ये समझ रहे हैं कि वो जहां से स्टार्ट करी है जहां तक पहुंच रही है उस बीच में इसका यूनिफॉर्म स्पीड 60 किलोमीटर का है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो क्या बोल रहा है कि यहां से यहां तक जाने में अगर उसकी वेलोसिटी 5 किलोमीटर मोर होती, पिछले क्वेश्चन की तरह इनिशियली मैंने जो वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी आई वी, मैंने उसको x मान लिया, तो फाइनल मतलब सेकेंड वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी मैं बोल रहा हूं, अब वो हो जा रहा है x+5 kmph, किलोमीटर पर आवर। ओके, आप इस तरह का सिंबल भी यूज कर सकते हैं, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं kmph। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं उन लोगों के लिए क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, वो लोग इस तरह के क्वेश्चन को काफी सर्च करते हैं। तो आप लोग अगर समझ सकते हैं तो आप समझ सकते हैं, आप अपने सीनियर की हेल्प कर पाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अच्छे से समझिएगा इसे। इनिशियल वेलोसिटी मैंने x लिया है, फाइनल वेलोसिटी मैंने x+5 बोला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देन टाइम टेकन ऑफ द ट्रेन रीच फ्रॉम टू द सेकंड सेटर इज लेसर बाय 2 आवर्स। अगर वो स्पीड बढ़ा दे तो जो टाइम कंजम्पशन होगा वो 2 घंटा कम पड़ेगा। तो उसकी वेलोसिटी, डिस्टेंस तो फिक्स है ना, डिस्टेंस किसी भी हाल में चेंज नहीं किया गया है। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी x रखी है, मतलब 1 घंटे में x किलोमीटर जा रही है, तो 300 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगाएगी, हम लोग कितना आवर्स लगाएगी निकाल लेते हैं। अब इससे हम लोग क्या इंप्लाई करेंगे, फर्स्ट कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी के केस में 1 आवर में मतलब x किलोमीटर जा रही है 1 आवर में, राइट। अब वो क्या कर रही है, इस डिस्टेंस की जगह पर वो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। 300 किलोमीटर तो कितना आवर ले रही है, x में होगा 1 आवर, तो 1 करेंगे तो 1/x हो जाएगा, यानी कि ये 300/x होगा आवर। इतना टाइम उसको लग रहा है। ये कब, जब इनिशियल वेलोसिटी ये है। लेकिन कहा जा रहा है कि उनका इनिशियल वेलोसिटी चेंज कर दिया गया, 5 किलोमीटर बढ़ा दिया गया। देख रहे हैं ना, द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज 5 किलोमीटर मोर। एग्जाम में इस क्वेश्चन को मोर की जगह में लेस भी कर सकता है, तो ये जो टाइम टेकन है वो लेस की जगह पे मोर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो जल्दी पहुंचोगे और अगर स्पीड कम करोगे तो पहुंचने में देरी होगी। इस चीज को समझिएगा। तो यहां पर बिल्कुल इसी तरह से क्या होगा, x+5 किलोमीटर जा रहा है 1 आवर में, तो यहां पर भी तो उसको 300 किलोमीटर ही जाना है, ये तो चेंज नहीं करना है। तो ये हो जाएगा 300/x+5 आर। क्लियर हो गया ये दोनों चीज। तो हम लोगों को क्या दिख रहा है, जो डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए टाइम कंजम्पशन है वो है फर्स्ट वाले केस में इतने आवर्स का, दूसरे वाले केस में इतने आवर्स का। क्वेश्चन क्या सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप इस स्पीड की जगह पर ये स्पीड रखोगे तो 2 घंटा कम लगेगा। अब ये समझना बड़ा जरूरी है। अब अगर हम इसके फॉर्मुलेशन की तरफ बढ़े तो क्लियर सी बात हमें पता चल रही है कि यहाँ पर जो उनका टाइम कंजम्पशन है और यहाँ पर जो उनका टाइम कंजम्पशन है उन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर उनका टाइम कंजम्पशन जो है 300/x, इसके साथ अगर आप 2 घंटा कम करेंगे तो वो 300x+5 के इक्वल होगा। अब हम इसका एलसीएम करके जैसे पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया तो बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। एलसीएम होगा x, तो 300 - 2x इज इक्वल्स टू x+5 इक्वल्स टू 300। क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन फिर से पहले क्वेश्चन की तरह, तो 300x - 1500 माइनस 2x² माइनस 10x, मैंने क्रॉस में मल्टीप्लाई किया। अब मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा जो कि होगा 300x। अब सबको मैं एक तरफ लेके आऊंगा, ये 300x इस 300x को कैंसिल कर देगा। यहां पर जो वैल्यू बच रही है वो है -2x² माइनस 10x माइनस 1500 इक्वल्स टू 0। इसमें से आप कॉमन करोगे माइनस भी और 2 भी, तो हो जाएगा x² माइनस का कॉमन हो गया प्लस 5x, और यहां से 2 कॉमन किए हैं तो 750 इक्वल्स टू 0। आपने क्या कॉमन लिया है, -2 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन के बाद इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपसे पूछ सकता है, जैसे कि मैंने बताया 1.3 एक्सरसाइज में करेंगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 6 के 4 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए देखते हैं, बनाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, क्लॉक सेलर सोल्ड अ क्लॉक एट परचेसिंग एट ₹336, तो उसने उसे बेच दिया है 336 में। द अमाउंट ऑफ हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज एज मच एज द अमाउंट, तो जितना अमाउंट है उतना ही उसने प्रॉफिट बुक किया है। यानी अगर उसने x में रुपीज में खरीदा है, ये उसका अगर परचेसिंग अमाउंट है, अगर ये उसका कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस हम लोगों को पता चल चुका है जो कि 336 है। और यहाँ जो परसेंटेज प्रॉफिट है, परसेंटेज प्रॉफिट वो भी है x%। ओके, तो आपको यहाँ एक चीज यहाँ पर फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, ये एक्जैक्टली x% होने की वजह से प्रॉफिट कितना है आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपको पता है जब आप प्रॉफिट परसेंटेज से प्रॉफिट निकालते हैं तो इसका जो मेथड होता है वो होता है प्रॉफिट जो कॉस्ट प्राइस है इनटू
x बाई 100। तो इससे क्या आपको निकल के आ रहा है एक्स स्क्वायर बाई 100। ये हो गया आपका प्रॉफिट। अब आपको मैं मेथड बताता हूँ, जो फॉर्मूला बताता हूँ, जो हम लोगों ने क्लास 9 में सीखा होगा। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ पर हम लोग सारा आइटम्स पुट कर देंगे। हमारे पास 336 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस हम लोगों का x है, और जो हमारा प्रॉफिट है वो है एक्स स्क्वायर बाई 100। एलसीएम करके सॉल्व करते हैं। अब इससे बस फॉर्मुलेट करना बाकी है। डिनोमिनेटर 1 है, एलसीएम होगा 100x प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर में 336 बाई अपॉन 1 डालते हैं ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाएँ। ऑब्वियस सी बात है 1 से मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 100x फॉर्म होगा, और इधर मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 336 ये ऑलरेडी था, इसे मैं थोड़ा ठीक कर दूं। यहाँ इसे मैं इरेज करता हूँ। एक्चुअली ये अमाउंट है 336 और उस पर 2 जीरो बैठेगा इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा इसका इक्वेशन। ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करना है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन फॉर्मुलेशन ईजी हो जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ स्टीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर आप पानी में हो और पानी में आप स्टीम का जो वेलोसिटी है अगर वो इसे इस तरफ मानो तो ये है 2 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब अगर आप स्टीम के फ्लो के डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको ये 2 किलोमीटर पर आवर का सपोर्ट मिलेगा, और स्टीम के फ्लो के अगेंस्ट में जाएंगे तो ये 2 किलोमीटर पर आवर का आपको जो आपकी स्पीड है उसमें डिक्रीमेंट आ जाएगा। टाइम टेकन बाय रतन माझी टू कवर 2 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम इज 10 आवर्स। आई थिंक ये 2 किलोमीटर नहीं 21 किलोमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा बुक से रेक्टिफाई कर लीजिएगा। अगर यहाँ 21 किलोमीटर है और अगर 2 किलोमीटर है तो 2 में बनाइएगा, मैं 21 पे बना देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे जा रहे हैं। अगर रतन माझी 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों लेते हैं तो टोटल उनको 10 आवर का कंजम्पशन होता है टाइम। चलिए इसे समझते हैं। अब मैं उनकी स्पीड को मान लेता हूँ कि उनकी जो स्पीड है रतन माझी की वो x किलोमीटर पर आवर है। अब जब वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है यानी उसके सपोर्ट मिल रहा है तो उनकी स्पीड हो जाने वाली है x प्लस 2। ये जब वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, लेकिन उनकी स्पीड हो जाने वाली है x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर जब उनका इस डायरेक्शन होगा ऑपोजिट। तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम समझ में आ रहा है। ये जो स्पीड है ये kmph में है, kmph। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये फाइंड आउट करते हैं इस क्वेश्चन में से कि किस डिस्टेंस पे कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस फर्स्ट वाले केस में x प्लस 2 किलोमीटर जाने में उनको टाइम कंजम्पशन है 1 आवर का, और ऑब्वियस सी बात है 21 किलोमीटर उनको पूरा ट्रैवल करना है। जैसा आपको पता है 21 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो 21 न्यूमरेटर होगा और x प्लस 2 डिनोमिनेटर होगा और इतना आवर का टाइम लगेगा। अब दूसरे वाले केसेस में देखते हैं, यहाँ पर उनकी स्पीड है x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर 1 आवर में, राइट। तो यहाँ पर अगर आप 21 किलोमीटर जाने की बात करें, क्योंकि आपको पता है वो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम फिर अप स्ट्रीम जा रहे हैं तो दोनों को वो एक ही चीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब आपको क्या पता है, ये टाइम कंजम्पशन और ये टाइम कंजम्पशन अगर आप टोटल करें तो टोटल उनका 10 आवर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो आप लिखेंगे 21 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 प्लस 21 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 10 आवर्स। ये भी आवर में, ये भी आवर में, ये भी आवर में। यूनिट से में मेंशन कीजिएगा। बहुत बार देखिएगा कि अगर आप यूनिट गलत कर रहे हैं तो आपका आंसर गलत हो जा रहा है। अब आप कैसे आगे कंटिन्यू करेंगे, अब सिंपल सा एक एलसीएम करेंगे। x प्लस 2 x माइनस 2 का यहाँ प्रोडक्ट होगा डिनोमिनेटर में। अब आपको पता है ये डिवाइड करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 21 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 20x माइनस 42, और जब आप यहाँ डिवाइड करोगे तो ये होगा 21x प्लस 42 इक्वल्स टू 10। आपको दिख रहा है प्लस 42 माइनस 42 कैंसिल हो जा रहा है। 21 में प्लस 21 करेंगे तो 42x होगा, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलरेडी एक आइडेंटिटी फॉलो करेगी जिसमें होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। इस पर आपका 10 का मल्टीप्लीकेशन होगा। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, 10x स्क्वायर होगा, मैं इसे लेफ्ट में रखता हूँ और इसे राइट से ले जा रहा हूँ। ये हो जाएगा माइनस 42x और ये हो गया माइनस 40 इक्वल्स टू 0। आप 2 कॉमन कर सकते हो, कर देते हैं 5x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आपने क्या किया है, सिंस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0 आपने ये स्टैंड करवाया। तो ये हो गया इक्वेशन फॉर्मुलेशन, और 3 क्वेश्चन बाकी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे रेडी है। क्वेश्चन कह रहा है द टाइम टेकन टू क्लीन आउट गार्डन बाय मजीद इज 3 आवर मोर देन महीम। तो 2 लोग हैं, एक तरफ है मजीद और दूसरी तरफ है महीम। टाइम कंजम्पशन की बात की गई है, बोल रहा है मजीद विल टेक 3 आवर्स मोर। तो अगर महीम x ले रहा है तो मजीद को कितना लग रहा है, x प्लस 3। बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 2 आवर। तो दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो वो 2 घंटे में कंप्लीट करेंगे। अब इसे समझिए हम सॉल्व कैसे करने वाले हैं।
अगर महीम की बात की जाए तो उनको x आवर्स लगता है टोटल काम को कंप्लीट करने में, और मजीद को 3 आवर्स ज़्यादा। तो 1 आवर में ये कितना टोटल काम कर रहे हैं इसको समझते हैं। तो इसे करने के लिए यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। x आवर में ये 1 कंप्लीट काम कर रहे हैं। x आवर में कितना काम कर रहे हैं, वर्क हो रहा है 1, ठीक है। तो 1 आवर में कितना काम कर रहे हैं, 1/x। सिमिलरली मजीद के केस में मजीद को x + 3 आवर में लग रहा है टोटल एक काम को कंप्लीट करने में, 1 कंप्लीट वर्क में। तो 1 आवर में वो कितना काम कर रहे हैं, इट विल बी 1/x + 3 ऑब्वियसली। अब मैं अगर बात करूं कि 1 आवर में दोनों मजीद प्लस महीम दोनों टोटल कितना काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप दोनों के वर्क को 1 आवर के वर्क को ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा वैल्यू। अब यहां पर 2 घंटे में पूरा काम होता है तो 1 घंटे में कितना काम होगा, 2 आवर्स में 1 कंप्लीट वर्क होता है तो 1 आवर में कितना वर्क होगा, 1/2। एग्जाम में इस क्वेश्चन को 2 आवर की जगह में कर देगा 5 आवर्स, तो आपका 1/5 हो जाएगा। तो 1 आवर में कितना वर्क हो रहा है, 1/5 वर्क, राइट। और आप देखिए यहाँ पर भी हम लोगों ने इसे वर्क ही निकाला है, इसे भी हम लोगों ने वर्क ही निकाला है, तो यहाँ पर ये दोनों भी वर्क है। तो हम लोग अगर इसे इक्वेट करें कि 1 आवर में मजीद और महीम कर रहे हैं इतना वर्क, और 1 आवर में यहाँ वर्क होना चाहिए हाफ। तो एज पर रूल 1/x + 1/x + 3 इज इक्वल्स टू 1/2। एलसीएम करके सॉल्व करेंगे, x × x + 3। इसके बाद हम लोगों ने ये स्टेप यहाँ लिया है, अब हम नेक्स्ट स्टेप यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। x डिवाइड करेगा x + 3, x + 3 डिवाइड करेगा x इज इक्वल्स टू हाफ। एलसीएम करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना बाकी है। x + x 2x को 2 से मल्टीप्लाई किया 4x + 6, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे x² + 3x, टर्म्स को उस तरफ लेके जाएंगे, x² 4x उस तरफ जाएगा माइनस होगा, और ये प्लस 3x है तो -x होगा, -6 = 0। इक्वेशन फॉर्म हो चुका है। जैसा कि मैंने बार बार आपको बताया, आने वाले क्लासेस में हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि हम ये भी जान जाएंगे कि महीम को कितना वक्त लगा और मजीद को कितना वक्त लगा। इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग आने वाले क्लासेस में करने वाले हैं, तो अच्छे से सीखिए, क्योंकि जब मैं उसे बताऊंगा मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ से पूछूंगा। लास्ट के 2 क्वेश्चन बाकी है, 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे रेडी है। स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है, द यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिटेड नंबर एक्सीड्स इट्स 10th डिजिट बाय 6। मतलब आपको एक नंबर पता है, सपोज एक 2 डिजिट के नंबर है, तो जो यूनिट के डिजिट की जो प्लेस की जो नंबर है उसके बारे में बोल रहा है, जो भी आपके 10th डिजिट पे है उससे 6 ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर x रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर x + 6 होगा। अब नंबर्स के केस में जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, 21, तो ये हमारा 2 डिजिटेड का नंबर ऐसे लिखाता है। लेकिन जब वेरिएबल्स के साथ लिखते हैं तो लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। वेरिएबल्स के साथ जब आप नंबर को लिखेंगे तो 1s प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा और 10s प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा और बीच में प्लस देना पड़ेगा। ये होता है फॉर्मेट। कब, जब आपके पास वेरिएबल हो। तो आपके पास नंबर कैसा मिल रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है कि 10th डिजिट का जो नंबर है से 6 ज़्यादा है 1st डिजिट का नंबर। तो 1 यूनिट प्लेस में यूनिट डिजिट का नंबर है x + 6, 10th डिजिट का नंबर है x, 10 से मल्टीप्लाई क्योंकि 10 डिजिट में है, 1 से मल्टीप्लाई क्योंकि यूनिट डिजिट में है, बीच में प्लस पुट करेंगे बाय रूल। तो ये नंबर जस्ट सैंपल है हमारे पास। बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट्स, तो डिजिट्स कौन कौन सा है, x और x + 6, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स दैट इज देम इन दिस इज इक्वल्स टू, जो भी नंबर है, नंबर मतलब ये 10x + x + 6, इससे 12 कम है, लेस है, राइट। तो इस नंबर से मैंने 12 कम किया, इसके इक्वल हो गया। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा, x से मल्टीप्लाई करने पर x² + 6x, यहाँ ब्रैकेट ओपन करने पर 10x + x यानी 11x + 6 - 12, ये हो जाएगा x² + 6x, ये x मैं इधर लेके आ जाऊंगा 11x, इसकी वैल्यू होने वाली है -6 जो कि इधर आने पर +6 = 0। इसको सॉल्यूशन करना होगा, x² - 5x + 6 = 0। दैट्स इट, ये रहा आपका इक्वेशन। चलिए 6 के आखिरी क्वेश्चन को बनाते हैं, जिसके बाद हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगा। 6 का आखिरी क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है देयर इज अ रोड ऑफ इक्वल विथ अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। तो रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड, चलिए फिर से एक रेक्टेंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके बाहर में बोला जा रहा है कि एक रोड है जो कि इक्वल विथ का है, मतलब जितनी उसकी चौड़ाई है वो दोनों तरफ बढ़ेगी, जितनी उसकी लंबाई होने वाली है वो दोनों तरफ बढ़ेगी, राइट। इस चीज़ को अगर आप सही तरीके से समझ पा रहे हैं तो अगर मैं ऐसा रोड बनाऊं तो ये रोड आपका इक्वल विथ वाला है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 45 मीटर लेंथ है, मतलब इनसाइड जो है उसका लेंथ कितना है 45 मीटर,
और उसका विड्थ कितना है 40 मीटर, 40 मीटर, ठीक है। और ये जो रोड बना है, इस रोड का जो एरिया बताया गया है क्वेश्चन में देख सकते हैं, इस रोड के एरिया के बारे में बोला गया है। ये रोड का एरिया है 450 स्क्वायर मीटर, तो यूनिट सेम में दिख रहे हैं। अब एक बात बताइए, अगर इसका इंटरनल जो लेंथ है वो 45 मीटर है, तो एक्सटर्नल कितना होगा? 45 की तरफ दोनों तरफ x ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 45 प्लस 2x। बिल्कुल अगर उसके विड्थ की बात की जाए तो जो ओरिजिनली 40 है उसकी तरफ दोनों तरफ x और x ऐड हुआ है, मैंने x इसको इंक्रीमेंट कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। तो अब इससे कैसे रिलेट करेंगे? तो अगर मैं बोलूं बाहर का एरिया, तो वो 45 प्लस 2x को 40 प्लस 2x से मल्टीप्लाई करने पर निकलेगा, और इनसाइड का एरिया अगर बात किया जाए तो 45 माइनस इंटू 20 करने पे 40 करने पर निकल जाएगा। और अगर मैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करूं तो जो वैल्यू निकलेगा वही तो होगा रोड का विड्थ 450। तो समझ में आया? मैंने आउटसाइड का एरिया निकाला जिसमें मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, इनसाइड निकाला जिसको मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और दोनों को जब मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा मेरा ये जो एरिया गिवन है रोड का 450। क्लियर? अब आपको इसको सॉल्व करना है। मैं इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद से करें और हमें आंसर कमेंट करके बताएं। तो ये था हमारा आज का क्लास। आज के इस क्लास में हम लोगों ने 5 और 6 नंबर को बनाया, टोटल लगभग 8 + 3 11 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। थोड़ा लंबा वीडियो रहा, क्लासेस इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको अच्छे से समझिए, आने वाले क्लासेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास इतना दूर रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।